घर से इन 5 लोगों को कभी भी खाली हाथ न जाने दें, वरना जीवन भर पछताओगे। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि यह जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्ता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 5 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया गया तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं वो 5 लोग कौन कौन हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। 1. किन्नर। किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल न करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूल कर भी कभी भी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें न तो अपशब्द कहना चाहिए। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज़ दान करें। 2. संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ़ों के कुछ भी नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। 3. विकलांग या लाचार व्यक्ति। विकलांग या लाचार व्यक्ति की मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में दुख तकलीफ़ें लगी ही रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफ़ें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। 4. भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।
पैसे न हो तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर चार बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या नहीं करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वो दान करें। यदि नहीं कर सकते तो कभी भी दुत्कारे तो बिल्कुल भी नहीं। 5. घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उससे अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उनके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमानित होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें, क्योंकि इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।